अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है वेन डायग्राम। सबसे पहले हम जानेंगे कि वेन डायग्राम किसने पेश की, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसके साथ साथ हम वेन डायग्राम के उन बुनियादी कंसेप्ट्स को जानेंगे जिनकी बुनियाद पर आप छोटे से लेकर तमाम बड़े से बड़े सेट्स के ऑपरेशंस की वेन डायग्राम्स बना पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं वेन डायग्राम की डेफिनेशन से। A diagram representing mathematical or logical sets pictorially as circles or closed curves within enclosing rectangle. वेन डायग्राम रेक्टेंगल और सर्कल्स का ऐसा कम्बिनेशन है जिसमें हम डिफरेंट सेट के ऑपरेशंस को पिक्टोरिकली जाहिर करते हैं। ये चंद ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिनको जान लेने के बाद वेन डायग्राम बनाना बहुत आसान हो जाती है। पहली बात यह है कि रेक्टेंगल इज यूज्ड फॉर यूनिवर्सल सेट। वेन डायग्राम में हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा रेक्टेंगल बनाएंगे। इसके अलावा सर्कल्स आर यूज्ड फॉर ऑल अदर सेट्स अंडर कंसिडरेशन। यूनिवर्सल सेट के अलावा जितने भी सेट होंगे वहां पर उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा सर्कल यूज करेंगे, दायरा यूज करेंगे। कॉमन एलिमेंट्स आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द ओवरलैपिंग एरियाज अमंग द सर्कल्स। अब हमारे पास जो सेट्स दिए गए हैं, अब उन सेट्स में अगर कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, मतलब दोनों सेट्स में पाए जाते हैं, ये जितने भी सेट्स हैं उनमें अगर कुछ एलिमेंट्स कॉमन पाए जाते हैं तो कॉमन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ओवरलैपिंग सर्कल्स बनाएंगे। उन सर्कल का जो एरिया ओवरलैप कर रहा होगा उसमें हम उनके कॉमन एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। एग्जाम्पल नंबर 1 है, यू के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 so on 10, ए के एलिमेंट्स हैं 4 5, जबकि सेट बी के एलिमेंट्स हैं 7 8 9। अब हम इनकी वेन डायग्राम बनाएंगे। अच्छा, याद रहे कि वेन डायग्राम का कंसेप्ट सबसे पहले मशहूर रियाजीदान जॉन वेन ने 1880 में पेश किया था। तो चलिए इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बना के आपने इसके ऊपर लिख देना है U यानी यूनिवर्सल सेट। अभी इसके एलिमेंट्स नहीं लिखने, बस ये रेक्टेंगल बना के ऊपर U लिख देना है। इसके अलावा बाकी जो सेट्स हैं पहले उनके एलिमेंट्स आपने पूरे कर लेने हैं। यानी दो सेट्स हैं A B, तो हम यहाँ पर दो सर्कल बनाएंगे। दो हमने यहाँ पर सर्कल बनाए, एक में लिखेंगे A के एलिमेंट्स और एक में लिखेंगे B के एलिमेंट्स। ये हमने छोटा सर्कल बनाया, यहाँ पर ऊपर लिख दें A, इसके ऊपर लिख दें B। A के एलिमेंट्स कौन से हैं 4 5, यहाँ पर लिख दें 4 5। कहीं भी इसके अंदर आप एलिमेंट्स लिख सकते हैं और इनके दरमियान कॉमास लगाने की जरूरत भी नहीं है। B के एलिमेंट्स क्या है 7 8 9, आप लिख सकते हैं 7 8 9। तो यहाँ हमने A के एलिमेंट्स लिख लिए और B के एलिमेंट्स लिख लिए। अब हमने U के एलिमेंट्स पूरे करने हैं। तो U के एलिमेंट्स क्या है 1 से 10 तक। तो अब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं A और B के, ये U के अंदर आ चुके हैं, अब इनको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इनके अलावा जो U के एलिमेंट्स बच गए हैं वो हम इधर रेक्टेंगल में लिख लेंगे। तो कौन कौन से बच गए हैं 1 2 3, हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 इधर आ गया। इसके बाद लिखेंगे 6 7 8 9 भी आ गया, एक रह गया 10। तो ये हमने इन सेट्स की वेन डायग्राम बना ली। इज इट क्लियर? सेकंड एग्जांपल है, इसमें सेट U के एलिमेंट्स हैं A B C D E F G H I J और सेट A के एलिमेंट्स हैं A B C, जबकि सेट B के एलिमेंट्स हैं C D E। तो हम इसकी वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम रेक्टेंगल बनाएंगे और ये जाहिर करेगी यूनिवर्सल सेट को। इसके अंदर यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, लेकिन बाद में पहले हम अंडर कंसिडरेशन बाकी जो सेट्स दिए गए हैं उनके एलिमेंट्स लिखेंगे। दो सेट्स हैं A और B। अब आप देखें तो A और B में एक एलिमेंट यानी जो C है ये कॉमन है, इसलिए ये A और B के जो सर्कल्स हैं वो ओवरलैप करेंगे। तो हम इनके सर्कल्स कुछ इस तरह से बनाएंगे। यहां लिख लेते हैं हम A और इसके ऊपर लिख लेते हैं B। अब इसमें A के एलिमेंट्स लिखें। A के एलिमेंट्स कौन से हैं A B C, हम अभी A और B लिख लेते हैं, C नहीं लिखते। जबकि इसमें लिख लेते हैं इसके और एलिमेंट्स जो हैं D और E, B के एलिमेंट्स D और E। अब ये जो एलिमेंट C है ये दोनों का कॉमन एलिमेंट है, इसलिए ये इस ओवरलैपिंग एरिया में लिखा जाएगा। तो यहाँ हमने लिख लिया C। क्लियर? अब हम U के एलिमेंट्स पूरे कर लेंगे। U के एलिमेंट्स में से A B C D E ये वाले तो आ गए, यानी A B C D E ये वाले रह गए हैं। अब इनको रेक्टेंगल में कहीं भी आप लिख सकते हैं। कौन कौन से रह गए हैं F G H I J। तो ये हो गई इनकी वेन डायग्राम। क्लियर?
ये तो हमने सिंपल सेट्स की वेन डायग्राम बनाई है। हम सेटों के ऑपरेशंस की वेन डायग्राम्स भी बना सकते हैं, यानी सेटों के यूनियन की वेन डायग्राम, सेटों के इंटरसेक्शन की वेन डायग्राम, सेटों के डिफरेंस की, सेटों के कंप्लीमेंट की, इन तमाम की वेन डायग्राम्स बना सकते हैं। डिमॉर्गन लॉज की वेन डायग्राम बनाई जा सकती हैं। तो इनकी वेन डायग्राम्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।